हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएटी अजमेर पे। आज मैं आपको एक्सेल 19 का होम बताऊंगी। मैंने आपको पहले क्लास में से प्रैक्टिस बताई थी। अगर आप डेटाबेस वर्क कर रहे हो तो उसको किस तरह से आप शीट में वर्क कर सकते हो। आज मैं आपको होम की पूरी डिटेल बताऊंगी कि अगर आप होम टैब का यूज करोगे तो उसको किस तरह से आप आपकी शीट में वर्क कर सकते हो। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आपको सर्च पे जाना है, देन एक्सेल ओपन करना है। मेरे पास ओपन ऑन है एक्सेल, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ठीक है। अब जैसे एक्सेल ओपन करते हैं आपके पास ये पेज आता है। मैंने आपको बताया था ये आपका क्या होता है, वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट पे आपको क्या अगर वर्क करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन आ जाए उनके दिमाग में कि एक वर्कशीट के अंदर आपकी जो शीट है इसके अंदर आप कितना वर्क कर सकते हो, एक वर्कशीट के अंदर कितने रो या कॉलम होते हैं, तो इसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास नेम बॉक्स होता है और नेम बॉक्स बस यहाँ पे एक छोटा सा आइकन होता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, एक मिनट में इसको नेम बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएगा, पूरी जो आपकी वर्कशीट होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी और आपको शो हो जाएगा कि 10 लाख कुछ आपकी रो होती है, 16,000 कुछ आपके कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट के अंदर आकर आपको वर्क करना है तो आप इस तरह से देख सकते हो। या फिर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे तो एरो से जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो आप एरो से भी जा सकते हो। शिफ्ट के साथ डाउन एरो करोगे तो आपके पास लेफ्ट में सीधा आप जा सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ से आप अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा, आप यहाँ पे उसको देख सकते हो। ठीक है, ये देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो राइट एरो करोगे आप लास्ट में आ जाओगे, आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो पहले एबीसी हो रहा था, अब यहाँ पे आपको अलग करूँ। अगर ऐसे ही अगर आपको वापस आना है तो वही कंट्रोल से आप लेफ्ट एरो करोगे, आप फर्स्ट पे आ जाओगे। ऐसे अगर आपको कॉलम देखना है कितने कॉलम है तो कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो करें, आप सबसे लास्ट में चले जाएंगे, आपको यहाँ से शो हो जाएगा कि आपके पास कितने रो कॉलम है। ठीक है, वापस ऊपर आना है, कंट्रोल के साथ अप एरो करें, आपके पास शो हो जाएगा फर्स्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था शीट्स आती है, तो ये फर्स्ट, और अगर आपको शीट ऐड करनी है तो आप यहाँ पे न्यू ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जितनी भी आपको चाहिए आप ऐड करें। अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको शीट का नाम चेंज करूँ तो कैसे करें, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास रीनेम ऑप्शन ओपन होता है। आप चाह रहे हो अजमेर की कोई फाइल बनाई है, अजमेर ऐड करोगे। आप चाह रहे हो इनका कलर भी चेंज हो सकता है, कैसे होगा, कलर भी चेंज करना चाहते हो आप राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगा। अगर इंसर्ट करना है इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट करना है रीनेम करना है रीनेम कर सकते हो। मूव कॉपी, अगर इसको कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो। मुझे इसमें कलर ऐड करना है तो आप यहाँ पे आ रहा है टैप कलर, इसमें जाके अगर आप इसको कलर ऐड करना चाहते हो आपकी शीट के अंदर तो आप यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी शीट है। अब मैं चाह रही हूँ जो मैंने पहले फाइल बनाई थी वो मुझे ओपन करना है, तो आपको पता ही है फाइल मेन्यू में जाना है आपको। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओपन। ओपन में आपके पास जो रिसेट आप फाइलें बनाते हो वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है आपको और जैसे आप क्लिक करोगे आपकी फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। तो ये अब मैंने यहाँ तक आपको शो किया था। अब मिनिमम और मैक्सिमम, अब आपके पास यहाँ पे जब आप होम टैब में आते हो, ये देखो आपके पास टैब है इंसर्ट टैब, पेज लेआउट में आपको होम टैब आज आपको पढ़ूंगी। ठीक है, होम टैब में फर्स्ट आप जब आते हो तो यहाँ पे आता है कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये आपको पता ही है। जैसे अभी ये कुछ नाम है, जैसे ये नाम है मुझे कहीं और लेके जाना है तो आपको क्या करना है, इस नाम को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे ऑप्शन ओपन होता है, कट करके मुझे कहीं और लेके जाना है तो मैं इसे कट करूंगी तो कट हो गया। अब कहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो कट अगर आपने किया तो आप कॉपी का पेस्ट का यूज करोगे और उसको पेस्ट कर दोगे तो आप देखोगे वहां से वो चीज हट चुकी है, तो ये होता है आपका कट। सेम मुझे ये वर्ड यहाँ पे भी चाहिए थे पर यहाँ पे भी चाहिए, तो आप अब क्या करोगे, कॉपी करोगे। पहले आपने कट किया तो वहां से हट गया था, अब मुझे इसको यहाँ पे भी चाहिए और सेम यहाँ पे चाहिए, तो आप इसको कॉपी कर लो। जैसे आप कॉपी करोगे, अब मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने कर्सर ऐड किया देन पेस्ट करा, तो आप देखोगे सेम मैटर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो ये होता है कट। कट क्या करता है, आपको कोई मैटर उसको हटा के कहीं और ले जाता है। कॉपी, सेम मैटर आपको कहीं और भी चाहिए तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हो, जैसे मैंने इस टेक्स्ट पे कर रखी, सेम फॉर्मेटिंग मुझे इस पे भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था आपके फॉर्मेट बार फॉर्मूला बार पे जाओ, सेलेक्ट हुआ आपका। ठीक है, अब मैं इस पे करके बताती हूँ। अब मुझे यहाँ से मैंने इसको कर दिया, दिख नहीं रहा कलर, दूसरा लेते हैं।
अब कलर क्यों नहीं हुआ? क्यों? मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करा ना। पहले आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए कलर चेंज हो गया। जिस भी कलर में आपको टेक्स्ट चाहिए आप टेक्स्ट लीजिए। मुझे इसका साइज बढ़ाना है, बोल्ड करना है, साइज बढ़ाना है। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो टेक्स्ट का, ज़्यादा ही बढ़ोगे। ठीक है, अब इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, कलर शो हुआ। अब ये जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग की है, ये फॉर्मेटिंग मुझे इस टेक्स्ट पे करना है। तो आप क्या करोगे? फॉर्मेट पेन पे क्लिक करोगे। जैसे आप फॉर्मेट पेन पे क्लिक करोगे, देखो पेन ब्रश में चेंज हो गया। अब जिस पे ये फॉर्मेटिंग चाहिए उस पर क्लिक कर दो, तो देखोगे आप सेम फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाता है। तो ये होता है आपका फॉर्मेट पेन। ठीक है, अब आप देख रहे हो मेरे ये जो सारे कॉलम है ये ज्यादा है। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल सब एडजस्ट हो जाए एक साथ, सेम स्टाइल साइज सेम हो जाए। आप एक एक को ऐसे एडजस्ट करोगे यहाँ से, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप चाहे ऐसा कोई आसान तरीका नहीं है कि जिसके साथ सारे जितने भी आपके पास कॉलम है वो सारा एक ही साथ एडजस्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जाना है और सबको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे ये एरो है, ये जो इनकी जो बॉर्डर होती है ना, इस पे आपको आना है और ये डबल क्लिक करना। डबल क्लिक जैसे करोगे ना, ये एडजस्ट हो जाएंगे एक ही बार। ठीक है, तो आप इससे से इसको एडजस्ट कर सकते हो आपके सेल्स को। ठीक है, सेकंड आपके पास इसके अंदर अगर आपको ये आपको आगे समझ में, यहाँ से अगर आप कलर वगैरह स्टाइल्स चेंज करना है आप कर सकते हो। साइज, अगर ये जैसे मेरी ये फाइल है और मैं इसको चाह रही हूँ टेबल वाइज इसको कलर या इसको स्टाइल दे दूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर। आप यहाँ पे बॉर्डर ऐड करके इसको एक अलग से डिजाइन दे सकते हो। आप देखो आपको अलग से यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, आप चाह रहे हो वापस आपको रिमूव करना है, तो आप सेम सेलेक्ट कर लीजिएगा या फिर नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो वो आपके पास वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये अलाइनमेंट आपको बताइए लेफ्ट राइट सेंटर में अगर टेक्स्ट को आपको ले जाना है तो आप इससे कर सकते हो। ये देखिए सेंटर में आप कर सकते हो। ये भी लेफ्ट राइट टेक्स्ट को किस तरह से आपको एडजस्ट करना, वर्टिकल में आपको जैसे भी टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये देखिए। ठीक है, ये आपके पास स्टाइल्स होती है कि आपको टेक्स्ट किस तरह से लिखना है। अब आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है? जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर रही हूँ। ठीक है, निशा निशा चौन, तो आप देख रहे हो ये सेल से बाहर गया टेक्स्ट। मैं चाह रही हूँ निशा लिखने के बाद ये जो स्पेस है ये नेक्स्ट आ जाए, आगे नहीं जाए। ये सेल से बाहर नहीं जाना चाहिए टेक्स्ट, पर आप देख रहे हो टेक्स्ट बाहर गया। तो आप क्या करते हो? वर्ड रैप। तो ये करता है एक एरिया ऐड कर देता है। रैप टेक्स्ट जैसे करोगे ना, तो आप देखो आपका जो नाम होगा वो इसी रो में। अब आप कितना बड़ा भी टेक्स्ट लिखो तो इस सेल से बाहर नहीं जाएगा। ये इसी सेल में रहेगा। ठीक है, आप चाह रहे हो वापस नॉर्मल करना है आपको सेल, क्लिक करें और रैप टेक्स्ट को आप बंद कर देंगे तो वापस नॉर्मल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका साइज वगैरह आपका चेंज करना है तो आप कर ही सकते हो। यहाँ से इसको आप साइज को बढ़ा सकते हो। वापस नॉर्मल करना है, इसी पे करना है तो डबल क्लिक कर दें, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा अगर आपने इसको फिल किया है। मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर मैंने आपको बताया था अगर आपको हेडिंग देनी है, जैसे मैंने ये दिया था। जैसे एक बार आप शो कर देती हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ हेडिंग देनी है। तो अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लीन एरिया चाहिए, ये एक सेल चाहिए मुझे, तो आप मर्ज कर सकते हो। मर्ज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एंट्री होगी। अब जैसे आप नॉर्मल अगर आप यहाँ पे एंट्री कर दो, मैंने लिखा अजमेर और मैंने एंटर किया, तो जैसे एंटर किया तो इसने क्या किया, मुझे नेक्स्ट सेल में उसी के अंदर मुझे ऑप्शन नहीं दिया नीचे। आप इसको ऑल्ट के साथ अगर आप इसको एंटर करते हो तो ये क्या करता है, उसी सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन देता है। अगर आप नॉर्मल एंटर करोगे तो आपको ये बाहर निकालेगा। कैसे? मैंने लिखा अजमेर, पहले मैंने एंटर किया, अब मैं ऑल्ट के साथ एंटर, तो आप देखोगे इसी के अंदर मुझे इसने सेकंड लाइन ऐड करने का ऑप्शन ऐड किया। ऑल्ट के साथ आपको एंटर करना है तो इसी के अंदर आपको सेकंड लाइन मिल जाती है। ये देखिए। ठीक है, आप फिर से एंटर कर सकते हो। आपको वापस नॉर्मल चाहिए पेज, क्लिक करें बाहर, इस पे आए, देन मर्ज सेंटर को आप बंद कर देंगे तो आपके पास नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या टेक्स्ट लिख रखा है यहाँ आपको शो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। सेकंड, यहाँ से आप सिंबल्स ऐड कर सकते हो। मैं चाह रही हूँ यहाँ पे अब ये आपके जो सिंबल्स होते हैं ये आप करेंसी वाइज जैसे भी जो भी आपका मैटर उस अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे उसमें काम में आएगा।
अब यहाँ पे अगर मैं ऐड कर रही हूँ परसेंटेज है, तो ये क्या करता है, आपकी जो डेसिमल होता है उसको भी इंक्लूड कर देता है। अभी आप मार्कशीट बना रहे हो तो इसका ज्यादा यूज होता नहीं सिंपल्स का, अगर फिर भी आप यूज करोगे तो आप देखोगे ये आपको क्या करेगा, करेंसी में चेंज कर देगा। ये देखिए आपके डेसिमल को ऐड कर देगा। ये नॉर्मल अगर आप मार्कशीट वगैरह पे कर रहे हो तो इनका यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, करेंसी पे वर्क कर रहे हो जैसा भी टाइम वगैरह आप यहाँ पे सारे सिंबल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल्स, अब जैसे ये डेसिमल है, इनको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को हटाना है बिल्कुल या कम, तो यहाँ से आप इनको कम ऐसे स्टाइल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, कंडीशनल के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग आपकी कंडीशन है, जैसे मैं चाह रही हूँ ये मार्कशीट है मेरे पास, इस मार्कशीट को जैसे भी मैं चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे शो जाना चाहिए कि इस जो मैंने बनाई है इसके अंदर 5 नंबर से किसके कम मार्क्स हैं। ठीक है, होता है ना हाईलाइट कर दो, तो किससे से हाईलाइट करोगे आप, यहाँ पे जाओ कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ पे आ रहा हाईलाइट्स ग्रेटर देन, और मैंने बोला मुझे 5 से कम, तो ग्रेटर देन में ना जाके आप कहाँ जाओगे, लेस देन, सॉरी हाईलाइट्स लेस देन, तो मुझे कौन हाईलाइट करना है, 5 नंबर से कम वाले बच्चे। तो आप देखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे इस क्लास के अंदर 5 नंबर से कम किसके, इसके 4 नंबर। अब मुझे इसको कौन सा कलर ऐड करना है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं चाह रही हूँ इसके बाउंड्री देनी है या टेक्स्ट में कलर चाहना है, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मुझे तो टेक्स्ट में चाहिए। ठीक है, आप ऐड कर सकते हो आपको कैसा कलर ऐड करना है। ठीक है, सेकंड मैं इसी के अंदर, अब मैंने ओके नहीं किया तो इसने इसको हटा दिया। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे वापस कमांड दे देती हूँ मैं आपको, सेलेक्ट करेंगे, सेम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, लेस देन 4, या फिर इस बार लिखते 10, 10 से कम वाले मार्क्स को हाईलाइट। आ गया पूरा रो, किस कलर में चाहिए, इसी में चाहिए, आपने ऐड किया, ओके किया, ओके किया, वो रह गया। अब मैं चाह रही हूँ इस क्लास में जो 50 है उनको अलग कलर शो करना है, सेम आप यहाँ पे जाएंगे, अब जाएंगे आप ग्रेटर देन, यहाँ पे ऐड कर दो 51, मुझे चाहिए 50, आप देखो हाईलाइट, कौन सा कलर चाहिए आपको, यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हो। येलो, ये देखिए। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आपको जो फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ से आपको शो होता है। ठीक है, टॉप रो वगैरह डेटाबेस, जो जितना डेटा उतना ये कलर फिल करता है आपके पास, आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देखो जितना डेटा है उतना कलर फिल कर गया। ये देखिए यहाँ पे 45 है तो इसने हाफ सेल को फिल किया कलर से, यहाँ पे 7 है तो कम, तो ये जितना डेटा उतना उतना कलर फिल करता है आपकी डेटाबेस। ठीक है, कलरफुल सेल्स चाहिए, कलरफुल सेल्स मिलेगी, यहाँ पे आइकन शो करना है आपको, आइकन शो कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो टेबल है, जैसे ये टेबल है, मैं इसमें कुछ डिजाइन या कलर ऐड करना चाह रही हूँ, आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप इस पे टेबल फॉर्मेट में जैसी टेबल स्टाइल चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपकी टेबल स्टाइल हो जाएगी। अब आपको डिजाइन कलर जो भी लेना है आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो सेल स्टाइल चेंज करनी है मुझे, तो आप सेल ऐड कर सकते हो। ये सेल स्टाइल होती है, जैसे अभी ये बैड ही है, इनके अच्छे मार्क्स नहीं, तो यहाँ पर बैड गुड, जैसे कुछ बच्चे अच्छे अच्छे परसेंटेज बनी है तो आप यहाँ से, तो यहाँ पे आप सेल स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे गुड। ठीक है, तो ये सेल स्टाइल्स होती है, आपको कैसी चाहिए। हेडिंग बना रहे हो आप, हेडिंग वाइज नॉर्मल, टाइटल, टाइटल है तो टाइटल, यहाँ से आपको सेल मिलती है अलग अलग, आपको जैसी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट, अब जैसे आपने एंट्री करी, ठीक है, अब एंट्री करने के बाद में आपको याद आता है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट की और एंट्री करनी है, आप कैसे करेंगे आप। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा मुझे तो पूरी वापस बनानी होगी, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, या कुछ आप सब्जेक्ट भूल गए हो, आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, आप वो भी कर सकते हो। जैसे मुझे एक स्टूडेंट ऐड करना है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट, इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे सेल चाहिए, आपको सेल ले सकते हो, आपको रो चाहिए रो ले सकते हो, कॉलम चाहिए। अब मुझे सबसे पहले ये बताना चाहिए मुझे क्या चाहिए, तो मुझे तो रो चाहिए क्योंकि मुझे पूरे स्टूडेंट का एक डेटा लिखना है, यहाँ पे पूरा डेटा ऐड करना है। कॉलम से तो सिर्फ एक सब्जेक्ट आएगा, मुझे तो पूरा स्टूडेंट का चाहिए, तो आपको रो चाहिए। तो रो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रो ऐड हो गई है आपके पास। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको डिलीट करना है वापस, आपने गलती से ले ली हो, तो आप उसी रो पे क्लिक करेंगे और ड्रॉ डिलीट, तो आप देखेंगे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ऑटो सम। अब आप बोलोगे कि फॉर्मूला को कुछ इजी नहीं होता है क्या, फॉर्मूला लगाने, देखो फॉर्मूले जितने याद रखोगे उतना आपका वर्क इजी होगा। ठीक है, पर ये फंक्शंस होते हैं, तो एक्सेल के अंदर आपको ये फंक्शन मिल भी जाता है। यहाँ पे आता है ऑटो सम। अगर मुझे मैक्सिमम यहाँ पे निकालना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैक्सिमम, तो आपने देखा मैक्सिमम। अब आपको उसको एरिया देना होगा कि आपको मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। मुझे निकालना सब्जेक्ट का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट रेंज दे दूंगी भी, यहाँ से यहाँ तक आप इसको कर दो और देन, तो आप देखिए सेम मैंने आपको बताया था सब पे ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे आना है, देन क्लिक नीचे कर सकते हैं, ड्रैग करने से आपका पूरा। ऐसे अगर आपको मिनिमम निकालना है, सेम ऑटो सम में जाओगे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको मिनिमम। पर ये ध्यान रखिएगा कुछ कुछ फंक्शन ही आपको मिलेंगे, बाकी आपको याद करना रहेगा। ये दिया आपने रेंज, ओके, ये देखिए। ठीक है, मुझे काउंट करना है, तो आप सेम क्लिक करें, यहाँ पे आपको काउंट नंबर का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे काउंट क्या करना है, सब्जेक्ट्स करने हैं, ओके, इसने काउंट करके आपको शो कर दिया। तो यहाँ पे आपका फंक्शन मिल जाते हैं, आप जो चाहे यहाँ से फंक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, कुछ अगर आपने कुछ डिजाइन वगैरह बनाई है आपको क्लियर करना है, आप उसको क्लियर कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखा जाए तो एक्सेल में वर्क क्यों करते हैं, यहाँ पे आता है शॉर्टिंग। ए टू जेड टू तो बच्चों को पता होता है कि हाँ हमको क्रम वाइज इनको जमाना है, जैसा भी आप ऐड करना चाहो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिल्टर, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है फिल्टर। अब फिल्टर होता क्या है, देखो फिल्टर एडवांस लेवल पे अलग है, नॉर्मल अगर बताऊं मैं आपको तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको एक लिस्ट दी गई है, जैसे आप कहीं पे वर्क जॉब वगैरह कर रहे हो, तो आपको एक लिस्ट दी गई कि ये जो बच्चे हैं, अब इसमें तो 8 बच्चे, तो आप फटाफट ढूंढ लोगे कि हाँ ये बच्चे फेल हुआ है, इसको कॉल करना है। अगर वहीं आपके पास 2000 बच्चे, तो उसमें आप कैसे एडिट करोगे, कैसे उसको ढूंढोगे, तो यहाँ पे आप फिल्टर ऐड कर सकते हो। मुझे बोला गया जो बच्चा फेल हुआ है ना, उसको कॉल करो, तो ये एक बच्चा तो मैं इसको ढूंढूंगी। अगर आपको भी उस फाइल में से फेल वाले बच्चा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, क्लिक करें कहीं पर रो पे आपकी हेडिंग पे और यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर, फिल्टर ऐड करो। फिल्टर ऐड करते ही आपके पास एक सिंबल ऐड हो जाएगा। इस एरो पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऐड हुई है, जो जो आपके उसके अंदर मेन मेन टॉपिक होगा उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। मुझे क्या चाहिए, फेल वाले बच्चे, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाले बच्चे को, फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे को हटा दूंगी और ओके करूंगी, तो आप देखोगे आपकी फाइल में सिर्फ वही बच्चे हैं जो फेल हुए, बाकी कोई भी इसमें स्टूडेंट नहीं है। अगर आपको वैसे आपको बोल दिया गया कि आपको फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को कॉल करना है, तो आप इसको बंद कर दो, आप फर्स्ट पे क्लिक कर लो और ओके कर दो, तो आप देखोगे आपकी फाइल में सिर्फ पास जो फर्स्ट डिवीजन आया उन्हीं बच्चों का डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हो। तो फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको देखना, काम बहुत ज्यादा जगह होता है। आपको अगर इसको हटाना है, आप यहीं पे जाएंगे, इसको आप ऑफ कर देंगे, तो आपकी फाइल पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस ये आपको पता होगा, ये नॉर्मल चीज होती है। ठीक है, तो ये होती है आपका होम टैब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, थैंक यू क्लास।